ये जो पाठ्य योजना है वो बाकी सभी पाठ्य योजना से थोड़ी अलग है, क्योंकि ये समालोचना पाठ्य योजना है। जब आप स्कूल में टीचिंग करने जाते हैं, ठीक है, अपने टीचर्स के साथ, तो वहाँ पे आपको, आप जब टीचिंग करते हैं, पढ़ाते हैं, ठीक है, उसके बाद लास्ट पाठ्य योजना आप पढ़ाते हैं, तो फिर ये होती है समालोचना पाठ्य योजना, जो कि 21 नंबर की होती है। और 22 नंबर की जो पाठ्य योजना होती है वो आपका कॉलेज में, आपका प्रैक्टिकल जब होता है तब वो 20 नंबर की पाठ्य योजना आप अपने कॉलेज में पढ़ाते हैं, जिसमें अदर स्कूल के बच्चे आके आपकी क्लास में बैठते हैं और एग्ज़ामिनर भी आते हैं। तो समालोचना पाठ्य योजना भी आपको बहुत ध्यान से बनाना होता है। तो ये पाठ्य योजना में आपको एक भी मिस्टेक नहीं मिलेगी, ठीक है। तो दिनांक, विषय, प्रकरण, कक्षा, क्लास, अवधि डालने के बाद प्रकरण को अंडरलाइन जरूर कर देना, क्योंकि समालोचना पाठ्य योजना है और टीचर आपकी पाठ्य योजना देखते हैं और आप किस तरह से पढ़ा रहे हैं वो भी आपको देखते हैं। तो सामान्य उद्देश्य यहाँ पे देखिए सब कुछ बहुत अच्छे से लिखा है, सामान्य उद्देश्य लिखा हुआ है, फिर विशिष्ट उद्देश्य लिखा है। टॉपिक यहाँ पे हमारा तंत्रिका कोशिका है, तो उसी अकॉर्डिंग हमारे विशिष्ट उद्देश्य लिखें। जैसे कि पहला है, ज्ञानात्मक में छात्राएं तंत्रिका कोशिका की जानकारी प्राप्त कर सकेंगी। बोधात्मक में छात्राएं तंत्रिका कोशिका की व्याख्या कर सकेंगी। प्रयोगात्मक में छात्राएं तंत्रिका कोशिका का दैनिक जीवन में महत्व समझ सकेंगी। यहाँ पे आप कौशलात्मक दे सकते हैं, छात्राएं तंत्रिका कोशिका को चार्ट के माध्यम दिखा सकेंगी। रुचात्मक में छात्राएं तंत्रिका कोशिका के अध्ययन में रुचि ले सकेंगी। सहायक सामग्री हो गई, पूर्व ज्ञान हो गया, पाठ संगठन हो गया, पाठन प्रविधि हो गई, ठीक है, प्रस्तावना हो गया। तो प्रस्तावना में हम प्रश्न पूछेंगे, यदि हम अचानक पटाखे की आवाज़ सुने तो क्या होगा, तो हम बच्चे आंसर करेंगे, हम चौंक जाएंगे या डर जाएंगे। यदि हमारी आँख में अचानक कुछ गिरे तो क्या होगा, आँख बंद हो जाएगी। अचानक चौंक जाना, डर जाना, आँख का बंद हो जाना किस प्रकार का, किस कोशिका के कारण होता है, तो ये समासात्मक प्रश्न होगा, ठीक है। उद्देश्य कथन यहाँ पे, अचानक चौंक जाना या डर जाना, आँख का बंद हो जाना तंत्रिका कोशिका के कारण होता है। आज हम तंत्रिका कोशिका के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण यहाँ पे, तो क्रम, संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका कथन, छात्र क्रियाएँ और शिक्षण विधि, ये सब कुछ अच्छे से लिखेंगे। फिर यहाँ पे तंत्रिका कोशिका को डिफाइन करेंगे। प्रश्न है यहाँ पे, महसूस करने के लिए हम कौन सी ज्ञानेंद्रिय का प्रयोग करते हैं, तो अच्छे आंसर करेंगे, त्वचा का प्रयोग करते हैं। ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। फिर यहाँ पे तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन को अच्छे से डिफाइन करेंगे। और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम भी बहुत अच्छा सा बनाया हुआ है। और अगर आप इसको क्लास में पढ़ाया था तो इसका एक मैंने चार्ट पे भी डायग्राम बना लिया था। दिन यहाँ पे तंत्रिका कोशिकाओं कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। फिर कोशिका काय को पढ़ा रहे हैं, तो फिर एक प्रश्न पूछ लिया, एक कोशिका से बने जीव को क्या कहते हैं, एक कोशिकीय जीव कहते हैं। कोशिका काय को यहाँ पे अच्छे से बता दिया है। देन यहाँ पे हमारा वृश्चिका आ जाएगा, वृश्चिका आ जाएगा। प्रश्न पूछेंगे, कोशिका ऊर्जाग्रही किस कोशिकाओं को कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। अच्छे से इसको डिफाइन करेंगे। देन तंत्रिकाक्ष आ गया है, ठीक है। बहुत सारी कोशिका से बने जीव क्या कहलाते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। देन इसके बाद हमारा आएगा बोध प्रश्न और फिर आएगा सैंपल सारांश। तो बोध प्रश्न से सैंपल सारांश बनेगा, ठीक है। प्रकरण को अंडरलाइन यहाँ भी करेंगे। सब कुछ तंत्रिका कोशिका को बताएंगे, तंत्रिका कोशिका के भाग बताएंगे, 3 भाग होते हैं, कोशिका काय, वृश्चिका और तंत्रिकाक्ष। इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। देन पेज टर्न करेंगे, हमारे लास्ट में निरीक्षण कार्य होगा और पुनरावृत्ति प्रश्न होगा। पुनरावृत्ति प्रश्न में रिक्त स्थान पूछ लिया है, प्रश्नों के उत्तर पूछ लिया है और गृह कार्य देकर पाठ्य योजना को समाप्त किया है। गृह कार्य है, तंत्रिका कोशिका का सचित्र वर्णन करें। ये पाठ्य योजना आपको कैसी लगी, और जो 22 पाठ्य योजना है वो बनेगी अब, उसका भी वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे। और फिर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।